तो बिलाखिर ये खबर आ गई है। पाकिस्तान की फौज गजा जा रही है। क्या पाकिस्तान की फौज को गजा जाना चाहिए? ये दो बातें हैं जो बहुत तेजी के साथ पूछी जा रही हैं और सवालात किए जा रहे हैं। इन्हीं पर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 29 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह सवाल कि क्या पाकिस्तान उस पीस फोर्स का हिस्सा बनेगा, क्या गजा में जाएगी पाकिस्तान की आर्मी, ये सवाल उस वक्त तेजी के साथ पूछा जाने लगा जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा पीस प्लान शेयर किया गया और उन्होंने इस प्लान के तहत ये चीज उसके अंदर शामिल थी कि एक पीस फोर्स बनाई जाएगी और उसके अंदर अरब ममालिक या फिर मुस्लिम ममालिक की फोर्स शामिल हो सकती है। पाकिस्तान के इंतहाई मशहूर मारूफ सहाफ़ी जो मीडिया आउटलेट में बिलखसूस जियो पोलिटिकल हवाले से लिखते रहते हैं, डॉन न्यूज़पेपर के अंदर, उन्होंने अपनी ये खबर भी दी है, तहरीर भी शाया की है। बाकिर सजाद सईद साहब वो ये कहते हैं कि कुछ ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं कि इस पर बात चल रही है कि ना सिर्फ हुकूमत में बल्कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ये बात डिस्कस की जा रही है। क्या बात डिस्कस की जा रही है? इशारे ये हैं कि इस्लामाबाद में ये मिजाज है कि हम भी इस फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। यानी पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं बाकिर सजाद सईद ये कह रहे हैं कि इनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान की जो सिविलियन हुकूमत है वो और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो इन दोनों के अंदर ये मिजाज पाया जाता है कि हम एक ऐसी फोर्स का हिस्सा बन जाएं। वसीम बदामी जो पाकिस्तान के एक मशहूर मारूफ एंकर पर्सन है, जब उन्होंने राना सनाउल्लाह से जब ये सवाल पूछा इसी ज़मन में कि क्या पाकिस्तान अब मुस्तकबिल के अंदर जब ये बातें शुरू हो गई थी गजा पीस प्लान की, तो क्या पाकिस्तान इस फोर्स का हिस्सा बन सकता है? तो उस वक्त राना सनाउल्लाह की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई थी कि अगर ऐसी जंग जो है वो दोबारा ना हो, दुनिया दोबारा ऐसी जंग ना देखे, तो पाकिस्तान अगर इसके लिए अपना किरदार अदा कर सकता है तो उसे जरूर करना चाहिए। यानी इससे आपको ये लगता है कि एक माहौल सरकारी सतह के ऊपर मीडिया के जरिए एक बनाया गया इस नैरेटिव को लेकर या फिर बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान को इसका हिस्सा बनना चाहिए। इंडियन मीडिया जो है उसने आगे बढ़कर बात की, उसमें यह कहा कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया है और पाकिस्तान जो है वो अपनी 20,000 जो फौज है वो गजा भेजने के लिए तैयार है और उसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम भी कर सकता है। पाकिस्तान के सरकारी चैनल के ऊपर यानी कि पीटीवी के अंदर ये खबर भी नशर करवाएगी यूएसपीआर के हवाले से, वजारत खारजा की तरफ से, पाकिस्तान के तमाम हुकाम की तरफ से। पाकिस्तान की ये कोई पॉलिसी नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करेगा, लिहाजा ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई हकीकत, कोई सदाकत नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा, लेकिन एक तरफ जो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान इस फोर्स का हिस्सा बन सकता है या नहीं बन सकता, हमने इसके ऊपर रहना है। अगर आप तमाम चीज़ों के डॉट से डॉट मिलाएं तो आपको बहुत चीज़ें क्लैरिटी के साथ नजर आना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब के दौरे में है, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार सऊदी FM से मुलाकातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मिस्र और उर्दन के दौरे पर हैं और तमाम ममालिक की तरफ से, चाहे वो अरब ममालिक हैं चाहे वो अमेरिका है, एक स्टेटमेंट तो आपको हर एलामिये के अंदर, हर प्रेस रिलीज के अंदर आपको मिलती हुई नजर आ रही है। वो क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान का इलाकाई तौर के ऊपर, इलाकाई माहौल के अंदर इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान की जो काविशें हैं उन्हें कदर की निगाह से देखा जा रहा है या दुनिया जो है वो देख रही है। ये लाइन आपको तकरीबन हर प्रेस रिलीज के अंदर, हर जगह के अंदर बार बार इसकी तकरार होती हुई नजर आ रही है, जो इन चीज़ों को इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान जो है वो गजा के अंदर इस पीस फोर्स का हिस्सा जो है वो बन सकता है। अब इसके अंदर ये देखिए कि जो टाइम ऑफ इसराइल है या इसराइल की मीडिया की भी हम बात करें, वायनेट के हवाले से भी बात करें, तो उन्होंने भी अपनी खबर के अंदर ये दावा किया कि जी हाँ, जो पीस फोर्स है वो गजा आने के लिए तैयार हैं, लेकिन कौन कौन से ममालिक। इस खबर या दावे के मुताबिक ये भी बताया गया कि एक इसराइल के अंदर एक बंद सेशन इजलास हुआ है और उसके अंदर ये बात कही गई है कि पाकिस्तान, आज़रबाईजान, इंडोनेशिया, इन 3 ममालिक की जो फोर्स है ये इस पीस फोर्स के तहत गजा में आ सकती है। और इसराइल की जानिब से सख्त मुखालफत की गई है तुर्की को लेकर कि तुर्की की जो फौज है, आर्मी है, वो इस पीस फोर्स के अंदर शामिल नहीं हो सकती है। अब आप भी हैरान होंगे कि 1949 से लेकर अब तक इसराइल और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं सिफारती लिहाज से, तजारती लिहाज से, अस्करी लिहाज से पूरी दुनिया के सामने है। तो फिर क्या वजह है कि इसराइल को तुर्की एक्सेप्ट नहीं है लेकिन पाकिस्तान एक्सेप्ट है? हालांकि पाकिस्तान भी इंतहाई सख्त मौक़िफ़ रखता है इसराइल को तस्लीम ना करने के हवाले से। इसराइल की जितनी भी जंगों के अंदर जो पोजीशन है उसके अगेंस्ट पाकिस्तान जाता है तमाम चीज़ों के हवाले से। तो पाकिस्तान इतना सख्त मौक़िफ़ रख रहा है मगर पाकिस्तान की आर्मी एक्सेप्टेबल है इसराइल के लिए, लेकिन तुर्की जिसके सिफारती, तिजारती और अस्करी ताल्लुकात रहे हैं और हैं इसराइल के साथ, उसकी फ़ौज को इसराइल जो है वो तस्लीम करने के लिए रजामंद नहीं है। तो उसकी एक वजह मेरी नज़र में ये सामने आती है कि शायद इसराइल ये समझता है कि
ये जितने भी ममालिक हैं, जिनमें आज़रबाईजान है, जिनमें पाकिस्तान है, जिनमें इंडोनेशिया है, उनका इस मिडिल ईस्ट के अंदर, खित्ते के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तुर्की इसी खित्ते का प्लेयर है, तो इसलिए उसे गजा जैसी अहम और हसास जगह के ऊपर उसकी एंट्री हम नहीं होने देंगे। अगर ये एंट्री हो जाती है तो कल को हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। गालिबन एक असेसमेंट के तौर के ऊपर आपके सामने ये चीज़ रखना हो, लेकिन हमें बतौर पाकिस्तानी तमाम चीज़ों को जज्बात में आकर एकदम खुशी के नारे भी नहीं मारने चाहिए कि हम एक ऐसे ग्राउंड के ऊपर उतरने के लिए तैयार है कि हम जाएंगे तो गजा के लोगों को हिफाजत कर लेंगे। ये मामला इतना सादा नहीं है, ये इंतहाई गहरा और सख्त किस्म का दलदल है। ये वैसा ही दलदल है या उससे भी ज्यादा शदीद किस्म का दलदल है कि जब हमें यमन की जंग के अंदर धकेलने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमारे उस वक्त फॉरेन ऑफिस ने, हमारे उस वक्त मीडिया ने एक जिम्मेदारी का किरदार अदा करते हुए ना ही ताल्लुकात को उस हद तक खराब होने दिया अपने दोस्त ममालिक के साथ, और ना ही पाकिस्तान की जो आर्मी है वो उस दलदल के अंदर गई। लेकिन फिर सवाल ये है कि अमेरिका हमारी तारीफें कर रहा है, तुर्की की एंट्री नहीं हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री हो रही है। तो ये तजाद क्या है कि इसराइल को भी पाकिस्तान की आर्मी एक्सेप्टेबल है? इसके ऊपर जो कुछ तज्जियाकार, जो माहिरीन, वो कह रहे हैं कि शायद गालिबन ये इस वजह से है कि माजी का जो रिकॉर्ड पाकिस्तान कर रहा है कि जिस तरह से अमेरिका के साथ उन्होंने एक बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करके माजी के अंदर अफगान जंग हो, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट हो, जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान का इत्तेहाद बना, मिलिट्री अलायंस बना, जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बना, तो इसलिए पाकिस्तान का एक माजी के अंदर रिकॉर्ड है कि वो अमेरिका की उस हद तक गुड बुक्स के अंदर शामिल है। तो लिहाजा ये भी मुमकिन है कि इस बार जो है वो सऊदी अरब से ड्राइव करवा कर तमाम चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर किया जा सके। पाकिस्तान उसको बेशक लीड भी करे, लेकिन तमाम जो मामलात हैं वो सऊदी अरब से जो है वो ड्राइव भी करवाए जाएं, और सऊदी अरब बदले में इन्वेस्टमेंट या ऐसी जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के लिए मुमकिन तौर के ऊपर अमेरिका भी कर सकता है। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा, मैं इसके ऊपर फिलहाल कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि चीज़ें सामने नहीं है। और पाकिस्तान से रियासती सतह के ऊपर इन खबरों की तरदीद भी कर चुका है कि पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि वो इसराइल को सिफारती सतह के ऊपर तस्लीम करने जा रहा है। लेकिन फ़ौज भेजने के हवाले से जो बातें, जो चीज़ें हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है कि हमें ज़रूर तुर्की से मुशावरत कर लेनी चाहिए कि आखिर तुर्की एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन पाकिस्तान एक्सेप्टेबल है। तुर्की को खुद भी बहुत सारे खदशात हैं इस पीस फोर्स को लेकर। वो क्या है कि देखिए, जब आप स्टेट की बजाय स्टेट और वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर का जब मुशाहिदा करते हैं कि तारीख के अंदर क्या आपके पास ऐसी एग्जाम्पल मौजूद हैं कि स्टेट एक्टर के अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स हों और उनके हल के लिए, मामलात के हल के लिए आपने एक पीस फोर्स को लाया हो, तो इस हवाले से हमें तारीख मिलती है। ज़ाहिर है सोमालिया के अंदर आप देखें जहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी अफवाज को भेजा, ये गलबन 93 का एक मामला है, और यहाँ पर हमने नॉन स्टेट एक्टर के अगेंस्ट अपनी आर्मी को भेजा था, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ही भेजा, लेकिन एक पीस फोर्स के जरिए हमने यहाँ पर भेजा, और फिर एक एम्बुश होता है और हमारे तकरीबन 14 या तकरीबन 20 जो जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं, कुछ को अगवा भी कर लिया जाता है, और अमरीकी जो फौजी हैं वो भी इसके अंदर निशाना बनते हैं। ये नॉन स्टेट एक्टर की एग्जाम्पल सामने में रख रहा हूँ। फिर इसी तरह श्रीलंका को जब तामिल टाइगर्स और इन तमाम ऐसी तरीकों से मुश्किलात का सामना था, तो भारत की फोर्स की खदमात ली गई थी, और भारत ने भी तामिल टाइगर्स ने भारत की जो आर्मी है तकरीबन उनके 100 से ज़्यादा एक ही हमले के अंदर जो उनके फौजी हैं उनको निशाना बनाया था, और उसके बाद भारत के अंदर उनका पूरा सियासी निज़ाम हिलकर रह गया था। तो जब आप एक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक रियासत की फोर्स को उतारते हैं उनके अगेंस्ट, जो कि नॉन स्टेट एक्टर हैं, आप जो भी कह लीजिए, गजा के पास वहाँ पर एक मैंडेट है सिफारती सतह के ऊपर, लेकिन दुनिया उसे नॉन स्टेट एक्टर के तौर के ऊपर डील करती है। तो यहाँ पर तो मुद्दा भी ये है कि जो भी फोर्स आएगी उसने क्या करना है, उसने कोई बड़े पैमाने के ऊपर जंग नहीं होने देनी है। अगर ना ही कोई हमला जो है वो हमास इसराइल के ऊपर करे, और तमाम चीज़, और हमास को गैर मुसल्लह करने के हवाले से भी गजा पीस प्लान के अंदर पॉइंट मौजूद है, और वो कौन करेगा। अब ये भी एक कन्फ्यूजन है, एक चीज़ें हैं। जब इससे मुतालिक अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट हैं मार्को रूबियो, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ों का लाहेमल बनाया जाएगा, और मुमकिन है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक रेजोल्यूशन जो है वो लाई जाए, उसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी के साथ आ जाए। पाकिस्तानियों को इसलिए तशवीश है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान एक ऐसे मैदान के अंदर उतर जाए और जहां पर हमास से गैर मुसल्लह करना हो या उस किसी कोशिश का हिस्सा बनना पड़े। तो जाहिर है ये तो फिर जंग जो है वो एक और ही सतह के ऊपर जाती हुई आपको नजर आएगी। और फिर ऐसे में जहां पर इसराइल भी सारे मामले का फरीक हो, और इसराइल का जो रवैया है बैनुल अक़वामी क़वानीन को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मज़ीद पेचीदगी पैदा कर देती हैं। और इसीलिए ये बात कही जा रही है, और पाकिस्तानियों को या जो जिम्मेदार हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहिए, हमें जज्बात में आकर या हमें
किसी भी चीज़ के ऊपर रजामंदी देने से पहले तमाम चीज़ों को अच्छी तरह देख लेना चाहिए और वही किरदार अदा करना चाहिए जो हमने यमन के अंदर किया कि ना ही हमने सऊदी अरब से ताल्लुकात को अपने ख़राब किया और ना ही हमने यमन में अपनी फोर्स जो है वो ग्राउंड के ऊपर उतारी। और यहाँ तो यमन से भी ज़्यादा पेचीदा एक माहौल है, एक सूरत हाल है जिसका सामना हमें करना पड़ सकता है मुमकिन तौर के ऊपर। तो अब ये वो तमाम तर डिटेल्स हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं, माजी के अंदर क्या कुछ एग्जाम्पल हुआ वो भी रखी हैं, और अभी ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, खबर कहाँ से आई है और किस सतह के ऊपर बातें की जा रही हैं, तमाम चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं। आखिर में इस सवाल का जवाब हाँ या नहीं में ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान को गजा में अपनी आर्मी भेजनी चाहिए? आपका जवाब हाँ में है तो हाँ लिखिए, आपका जवाब नफ़ी में है तो ज़रूर कमेंट में जो जवाब भी आप देना चाहें वो ज़रूर लिखिएगा। और ये अब तक की वो अपडेट्स हैं, अब इससे जुड़ी जो मज़ीद अपडेट्स भी आती रहेंगी आपके सामने हम रखते रहेंगे। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो वो भी कमेंट में कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब